अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जहां सांस लेना भी एक जंग है, जहां हर कदम पर मौत दरवाजा खटखटाती है और उस जगह पर आज भी हजारों भारतीय जवान तैनात हैं, तो आप यकीन करेंगे, यही है सियाचिन, दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे खतरनाक बैटलफील्ड। और आज की कहानी उस एक रात की है, 25 अप्रैल 1984, जब भारत ने एक ऐसा दांव खेला जो इतिहास बदल देने वाला था। सियाचिन ग्लेशियर, ये नाम सुनते ही जहन में आती है बर्फ, ऊंचाई और खामोशी। लेकिन इस खामोशी के पीछे छुपी है एक ऐसी सच्चाई जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित समुद्र तल से लगभग 5400 मीटर यानी 18,000 से 20,000 फीट की ऊंचाई पर है। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नॉन पोलर ग्लेशियर है, 76 किलोमीटर लंबा। लेकिन इसे सिर्फ एक ग्लेशियर मत समझिए, ये एक स्ट्रेटेजिक मास्टरपीस है। जो देश सियाचिन को कंट्रोल करता है वो 3 देशों की मूवमेंट्स को एक साथ देख सकता है, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना। ये एक नेचुरल वॉच टावर है, इतनी ऊंचाई पर इतनी ताकत के साथ। और यही वजह थी कि 1984 में 2 देश इसे पाने की होड़ में थे। यहाँ ऑक्सीजन इतनी कम है कि एक ट्रेन्ड सोल्जर भी बिना एक्लाइमेटाइजेशन के कुछ ही मिनटों में बेहोश हो सकता है। ऑल्टीट्यूड सिकनेस, फ्रॉस्ट बाइट, हाइपोथर्मिया, यहाँ दुश्मन से पहले मौसम मारता है। और फिर भी इस ग्लेशियर पर आज भी तिरंगा लहरा रहा है। वो कैसे? इसी कहानी का जवाब है ऑपरेशन मेघदूत। साल था 1983। इस्लामाबाद के एक बंद कमरे में पाकिस्तान आर्मी के कुछ सीनियर जनरल्स बैठे थे। सामने थी एक मैप सियाचिन ग्लेशियर की। पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक प्लानर्स एक बात समझ चुके थे जो इंडिया अभी तक इग्नोर कर रहा था। सियाचिन का कोई क्लियरली डिफाइंड ओनर नहीं है। 1972 के शिमला अग्रीमेंट में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC सिर्फ NJ 9842 पॉइंट तक डिफाइन की गई थी। उसके आगे का इलाका जहां सियाचिन है ऑफिशियली किसी के नाम नहीं था। मैप पर एक डॉटेड लाइन और उस डॉटेड लाइन के आगे था एक खाली वैक्यूम। पाकिस्तान की सोच थी अगर हम सियाचिन पर फिजिकली कब्जा कर लें तो इंटरनेशनली ये हमारा टेरिटरी बन जाएगा। इसी सोच से जन्म लिया ऑपरेशन अबाबील। अबाबील एक पाकिस्तानी शब्द उस पक्षी के लिए जो अपने घोंसले की रक्षा करता है। पाकिस्तान की प्लान थी सिंपल बट डेडली। अपनी स्पेशल फोर्सेस को सियाचिन के की पासेस पर डिप्लॉय करो। सियाला, बिलाफोंडला और ग्योंगला, इन 3 स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स को कैप्चर करो और एक बार तुम्हारे जवान वहां पहुंच गए तो इंडिया के लिए उन्हें हटाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होगा। पाकिस्तान ने तैयारी शुरू की। यूरोपियन कंपनी से हाई ऑल्टीट्यूड गियर ऑर्डर किए गए, स्पेशली डिजाइन जैकेट्स, बूट्स, टेंट्स, सब कुछ जो -60 डिग्री में सरवाइव करने के लिए चाहिए। और यही ऑर्डर्स पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि इन्हीं ऑर्डर्स को ट्रैक कर रही थी एक इंडियन एजेंसी, नाम था रॉ। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, भारत की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी। 1984 की शुरुआत। रॉ के ऑफिसर्स को एक अनयूजुअल पैटर्न दिखा। यूरोपियन माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट कंपनीज, जर्मनी, फ्रांस, यूके, इन सबसे सडनली बड़े बड़े ऑर्डर्स आ रहे थे पाकिस्तान की तरफ से। हाई एल्टीट्यूड टेंट्स, आर्कटिक ग्रेड स्लीपिंग बैग्स, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर जैकेट्स। ये ऑर्डर्स नॉर्मल नहीं थे। पाकिस्तान एक डेजर्ट और प्लेन्स कंट्री है। उनकी आर्मी को इस स्केल पर हाई एल्टीट्यूड गियर की क्या जरूरत? रॉ के एनालिस्ट्स ने डॉट्स कनेक्ट किए और जब वो पिक्चर सामने आई तो दिल्ली में अलार्म बेल्स बज उठी। पाकिस्तान सियाचिन की तरफ बढ़ रहा है। रॉ की इंटेलिजेंस रिपोर्ट सीधे पहुंची प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के पास। मिसेस गांधी ने वो रिपोर्ट पढ़ी, एक पल के लिए रुकी और फिर उन्होंने एक सवाल पूछा, हमारे पास कितना वक्त है? जवाब था, हफ्ते, शायद दिन। उसी वक्त एक फैसला हुआ, इंडिया पहले पहुंचेगा। जनरल KV कृष्ण राव उस वक्त आर्मी चीफ को बुलाया गया और शुरू हुई सबसे गुप्त, सबसे तेज, सबसे ऊंची मिलिट्री ऑपरेशन की प्लानिंग। एक बात और, इस ऑपरेशन की प्लानिंग इतनी सीक्रेट थी कि खुद इंडियन आर्मी के बहुत कम ऑफिसर्स को पता था। सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि ऑर्डर्स लास्ट मिनट में दिए गए,
क्योंकि एक भी लीक और पाकिस्तान पहले पहुंच जाता। अब आता है वो हिस्सा जो इस पूरी कहानी का सबसे रोमांचक चैप्टर है, ऑपरेशन मेघदूत। मेघदूत कालिदास की वो फेमस संस्कृत कविता जिसमें एक बादल संदेशवाहक बनता है, एक बादल जो पहाड़ों को पार करता है। और इस ऑपरेशन में भी भारतीय जवान उन पहाड़ों को पार करने वाले थे जहां कोई नहीं गया था। प्लानिंग का नेतृत्व किया कर्नल एन कुमार ने, जिन्हें बुल कुमार भी कहते हैं, एक लेजेंडरी माउंटेनियर और सोल्जर। वही कर्नल कुमार जिन्होंने पहले सियाचिन का सर्वे किया था और जानते थे कि ये टेरेन कैसा है। बुल कुमार ने एक बात क्लियरली कही थी, अगर हम पहले नहीं पहुंचे तो फिर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। प्लान था 13 कुमाऊं रेजिमेंट के सोल्जर्स को हेलीकॉप्टर से और पैदल सियाचिन के की पासेस पर डिप्लॉय करना। चैलेंज था कि ये सब इतनी सीक्रेटली और इतनी क्विकली होना था कि पाकिस्तान को भनक भी ना लगे। लॉजिस्टिक्स नाइटमेयर था, माइनस टेम्परेचर्स में हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस, ऑक्सीजन की कमी और ऐसे रूट्स जहां पहले कभी ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री मूवमेंट नहीं हुई थी। ऑफिसर्स को ऑर्डर्स मिले, पैक करो, कहां जाना है बाद में पता चलेगा। सोल्जर्स ने पूछा नहीं, इंडियन आर्मी में ऑर्डर्स होते हैं, क्वेश्चंस नहीं। और फिर आई 13 अप्रैल 1984 की रात। पहली कंपनी ने मूवमेंट शुरू की, ले से ग्लेशियर्स के रास्ते उन हाइट्स की तरफ जहां सांस लेना मुश्किल था। हर कदम पर बर्फ, हर पल पर डेंजर, और सोल्जर्स बढ़ते रहे। पच्चीस अप्रैल 1984 सुबह के धुंधलगे में सियाचिन ग्लेशियर पर एक तिरंगा लहराया। बेलाफोन ला ऑल्टीट्यूड 5450 मीटर पर कैप्टन संजय कुलकर्णी की टुकड़ी पहुंच चुकी थी। सिया ला पर मेजर राजीव पनवार की कंपनी ने पोजीशन ले ली थी। सोल्टोरो रिज, वो स्ट्रेटेजिक रिज जो पूरे सियाचिन को कमांड करती है, उस पर भारतीय तिरंगा था। और उस वक्त पाकिस्तान को पता ही नहीं था। यह ऑपरेशन इतनी साइलेंटली, इतनी ब्रिलियंटली एग्जीक्यूट हुआ था कि जब पाकिस्तान को एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पाकिस्तान ने कुछ दिनों बाद अपनी फोर्सेस भेजी, लेकिन तब तक इंडिया उन सभी की पॉइंट्स पर था। पाकिस्तान की फोर्सेस को लोअर पोजीशंस मिली, नीचे डिसएडवांटेज्ड। और यहाँ एक और फैक्ट जानिए जो आपको शॉक करेगा। पाकिस्तान का ऑपरेशन अबाबील, जो सियाचिन पर कब्जे के लिए प्लान था, उसकी फाइनल डेट थी मई 1984। भारत ने अप्रैल में कर दिया। इंडिया के पास सिर्फ कुछ हफ्तों की विंडो थी और उसने वो विंडो परफेक्ट यूज की। अगर रॉ की इंटेलिजेंस एक हफ्ते लेट होती, अगर जनरल कृष्णा राव ने एक दिन और सोचा होता, अगर वेदर ने कोऑपरेट न किया होता, तो आज सियाचिन पर पाकिस्तान का झंडा होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि भारत ने सही वक्त पर सही फैसला किया। और यही है ऑपरेशन मेघदूत की सबसे बड़ी जीत। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में हुआ, लेकिन सियाचिन की कहानी 1984 में खत्म नहीं हुई। वो कहानी आज भी जारी है। आज 2024 में सियाचिन पर भारतीय जवान तैनात हैं, हर दिन, हर रात, हर मौसम में। जरा सोचिए उनकी जिंदगी कैसी होती है। सियाचिन पर एवरेज टेम्परेचर -20 से -60 डिग्री सेल्सियस, विंड स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक, ऑक्सीजन लेवल मैदानी इलाकों के मुकाबले आधे से भी कम। एक सोल्जर की पोस्टिंग यहाँ होती है 90 दिन। 90 दिन इस नर्क में। उनके खाने को पहुँचाना हेलीकॉप्टर से होता है और कई बार वेदर की वजह से वो भी नहीं हो पाता। फ्रॉस्ट बाइट इतनी कॉमन है कि यहाँ पोस्टिंग्स के बाद कई जवानों की उंगलियां, पैर, कभी-कभी पूरे हाथ पैर काटने पड़े हैं। स्नो ब्लाइंडनेस, जहां तेज बर्फ की रिफ्लेक्शन से आंखें टेम्परेरली या परमानेंटली डैमेज हो जाती हैं। एवलांच, अचानक, बिना वार्निंग के। और इन सब चैलेंजेस के बावजूद वो जवान वहां है। क्यों? क्योंकि सियाचिन छोड़ना इंडिया छोड़ना है। एक ऑफिसर ने एक बार कहा था, हम यहाँ नहीं रहते, हम यहाँ सरवाइव करते हैं और सरवाइव करना ही हमारी ड्यूटी है। इन जवानों के नाम आप अखबारों में नहीं पढ़ते, इनकी वीरता टीवी पर नहीं दिखती, लेकिन हर रात जब आप अपने वार्म बेड में सोते हैं, तब भी वो -60 में अपनी पोस्ट पर खड़े हैं। यही है असली वीरता।
अब आते हैं उस सवाल पर जो हर कोई पूछता है, सियाचिन पर इतना खर्च क्यों, क्या जरूरत है? आंकड़े सुनिए। भारत सियाचिन को मेंटेन करने पर हर दिन लगभग 5 करोड़ रुपए खर्च करता है, साल में करीब 1800 करोड़ रुपए। 1984 से अब तक लगभग 8000 से ज्यादा जवान सियाचिन में शहीद हुए हैं और इनमें से ज्यादातर दुश्मन की गोली से नहीं, मौसम से मरे। एवलांच, हाइपोथर्मिया, एल्टीट्यूड सिकनेस, यही है सियाचिन का असली दुश्मन। तो क्या ये सब वर्थ इट है? इसका जवाब समझने के लिए एक मैप देखिए। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम पास के नजदीक है। यह वही इलाका है जहां इंडिया, पाकिस्तान और चाइना तीनों मिलते हैं। अगर पाकिस्तान सियाचिन ले लेता तो वो चाइना से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता अक्साई-चिन के रास्ते। चाइना और पाकिस्तान का मिलिट्री कॉरिडोर इंडिया के लद्दाख की नॉर्दर्न बाउंड्री पर डायरेक्टली। इसका मतलब इंडिया को 2 फ्रंट वॉर में और भी ज्यादा डिसएडवांटेज। सियाचिन वो लॉक है जो इस कॉरिडोर को बंद रखता है। और दूसरी बात, रिवर्स। सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है नुब्रा रिवर और नुब्रा श्योक में मिलती है और श्योक इंडस में। सियाचिन का पानी डायरेक्टली इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम को फीड करता है। जो कंट्री सियाचिन कंट्रोल करती है वो इस वाटर सिस्टम को कंट्रोल करती है। अब सोचिए, क्या ये वर्थ इट है? हाँ, हर पैसा, हर जान, हर त्याग। ऑपरेशन मेघदूत ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये एक लेसन था। इंटेलिजेंस मैटर्स, स्पीड मैटर्स, डिसीजन मैटर्स। जनरल कृष्णा राव ने जो डिसीजन लिया, उस एक डिसीजन ने इंडिया की ज्योग्राफी हमेशा के लिए सिक्योर कर दी। कर्नल एन कुमार, स्नो लेपर्ड, जिन्होंने उस इम्पॉसिबल टेरेन को पहले सर्वे किया, पहले समझा, उनकी वो नॉलेज ही इंडिया का सबसे बड़ा वेपन बनी। और वो हजारों जवान जिन्होंने उस रात, उस बर्फ में, उस ऊंचाई पर बिना किसी को बताए, बिना किसी फेम के अपना कर्तव्य निभाया। उनके लिए कोई अवार्ड नहीं आया, कोई बड़ा सेलिब्रेशन नहीं हुआ, लेकिन उनकी वजह से आज सियाचिन पर तिरंगा है और तिरंगा रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।